तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूजा के योग शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, देवतुल्य आत्मी भाइयों, कहा जाता है जब समाज का सौभाग्योदय होता है तब भगवान और गुरु एक साथ अवतरित होते हैं। एक समय था जब भगवान कृष्ण गुरु और भगवान के रूप में आए। आज भी परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में गुरु और महाकाल बनकर आए हैं। आइए उनके चरणों में नमन वंदन करते हैं, अपनी भावांजलि समर्पित करते हैं। सागर सी गंभीरता गगन सदृश विस्तार हिमगिरि सी महिमा अटल दाता परम उदार। कोटि कोटि के प्राण तुम गुरु पितु मात समान। कोटि कोटि सत नमन प्रभु युग ऋषि संत महान। युग ऋषि संत महान। वह सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदान। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदान। सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदान। गुरुदेव हमारे शिव
शंकर वरदाई। उनका कोई आदि न देखा, अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनका कोई आदि न देखा, अंत न देखा, उनके जैसा वीर योद्धा संत न देखा। उनकी जैसी देती नहीं दिखाई, उनकी जैसी सिद्धियाँ देती नहीं दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। की वे सकते थे देख न पीड़ा, असुर नाश का उनने स्वयं उठाया बीड़ा। मानस की वे सकते थे देख न पीड़ा, असुर नाश का उनने स्वयं उठाया बीड़ा। विषम वेदना जग की पीकर हो, संवेदना जग की पीकर उनने स्वयं पचाई। संवेदना जग की पीकर उनने स्वयं पचाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे, वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिव काशी थे। वे गृहस्थ थे ऐसे तो वे सन्यासी थे, वे मगहर थे पुष्कर भी थे शिव काशी थे। स्वर्ग लोक की गंगा भू पर हो, स्वर्ग लोक की गंगा भू पर लाए और बहाई। स्वर्ग लोक की गंगा भू पर लाए और बहाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे, पिता समान कठोर कलेवर में माता थे। भूत भविष्यत वर्तमान सबके ज्ञाता थे,
सीता समान कठोर कलेवर में माता थे। जगत नियंत्रण मन कर सारे वो, जगत नियंता बन कर सारे जग को राह दिखाई। जगत नियंता बन कर सारे जग को राह दिखाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। वह सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। वह सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। शिव शंकर वरदाई। शिव शंकर सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष करेंगे। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय, परम पूज्य गुरुदेव की। हम आप सभी शिवरात्रि की पावन संध्या में यहाँ एकत्रित हैं शिवरात्रि मनाने के लिए। आइए पुनः हम भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी यह वैश्विक महामारी है वो दूर हो, हम सबके दुख कष्ट दूर हो, दूर करें भगवान भोलेनाथ। ऐसी भावरी एक बार पुनः सब लोग प्रार्थना करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे, कष्ट के शूल से अब तो हमारे, मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के शूल से अब तो हमारे, कष्ट के शूल से अब तो हमारे, मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। असुरों के छल बल से शंभो हम सब हैं आतंकित। असुरों के छल बल से शंभो हम सब हैं आतंकित। कहने को तो है जीवित पर है जीवन से वंचित। कहने को तो जीवित
पाने से वंचित, करके दया हम सब दुखियों को, करके दया हम सब दुखियों को, दो सुख का वरदान, दो सुख का वरदान। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के सूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम नमः शिवाय। सभी लोग ताली बजाकर साथ साथ गाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उजियारा, सत्य असत्य से हारा, तम में है शिव का उजियारा, सत्य असत्य से हारा। धर्म अधर्म में लुप्त है बहते, पुण्य में पाप की धारा। धर्म अधर्म में लुप्त है बहते, पुण्य में पाप की धारा। जागो भोले नाथ बदल दो, जागो भोले नाथ बदल दो, विघ्न का ये विधान, मुक्त करो मन प्राण। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के सूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपकी होगी सदा शिव, हर्ष भी हर्षित होगा। कृपा आपकी होगी सदा शिव, हर्ष भी हर्षित होगा। निरंकार हर भाव स्वयं तब प्रेम को अर्पित होगा। निरंकार हर भाव स्वयं तब प्रेम को अर्पित होगा। मानव के संग मानवता का, मानव के संग मानवता का होगा ना अपमान, होगा ना अपमान। त्रिशूलधारी, सभी लोग ताली बजाकर साथ साथ गाएं, दोनों हाथ ऊपर करते हुए। भगवान सदा से इससे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सब कष्ट दूर हों। त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, त्रिशूलधारी हे त्रिपुरारी, भोले दया निधान। कष्ट के सूल से अब तो हमारे, कष्ट के सूल से अब तो हमारे मुक्त करो मन प्राण, मुक्त करो मन प्राण।
चारों ओर बैठने की समुचित व्यवस्था है। जो भाई बहन नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनको कुर्सियों की व्यवस्था है। डिस्टेंस से बैठें, मास्क लगा करके रखें। कोरोना लाइन की पूरी तरह से आप परिपालन में रहें और सारे देश भर में और विदेश में ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए बीच में कोई उठे नहीं, कोई बीच में किसी प्रकार का डिस्टर्ब न करें, कैमरों के सामने ना आए। बोले वेद माता गायत्री की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, धरती माता की, श्रीमन महाकाल की, देवादिदेव महादेव की, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण साथ साथ में करने की कृपा करें। श्रीगणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्धुरवदनं मङ्गलरूपं भक्ताधीनं नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पैः सत्तं विनायकं पठामि नामानि गजाननस्य स्मरामि हेरम्बमुखं सुमङ्गलम् ज्ञानदाता गुरु साक्षात् तं दाता दयानिधे देवी सरस्वती च वन्दे अहं हृदये स्थितां नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपणे सदा यस्य वादमृतं हन्ते वितं संसार संगतं ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गदलं यश्वरसे जालराट सोऽयं भूति विभूषणा सर्वरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवा ससुरवा श्री शंकरः पातु मां। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। उन सद्गुरु श्री राम चरण में कोटि प्रणाम हमारा। पावन शांति कुंज की आध्यात्मिक ऊर्जा को निरंतर संचरित करने वाले सूक्ष्म सत्ता के रूप में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव परम बंदनिया माता जी इस समय के अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के मार्गदर्शक
संरक्षक श्रद्धेय द्वय आदरणीय दीदी, श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब, शांति कुंज में निवास करने वाले 24 घंटे परम पूज्य गुरुदेव के योग धर्म का निर्वाह करने वाले सभी हमारे अग्रज, यहाँ के आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों, अनुज, हमारे छोटे भाइयों, श्रद्धामयी बहनों और देश भर से आए हुए हजारों हजार हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहनों जो विभिन्न सत्रों में या अचानक यहाँ शिवरात्रि महापर्व मनाने के लिए आ गए हैं, ऐसे हमारे आत्मीय बंधु और ऑनलाइन के माध्यम से देश विदेश में शांति कुंज की अंतर्राष्ट्रीय मंच को देखने वाले तथा परम पूज्य गुरुदेव के प्रेरणाप्रद कार्यक्रमों को, तीज त्योहारों, पर्वों, प्रवचनों को सुनने वाले हमारे सभी श्रद्धालु आत्मीय बंधुओं बहनों, शांति कुंज में निरंतर कोई ना कोई कार्य ऐसा चलता है जिससे कि व्यक्ति के अंदर युग धर्म के प्रति गतिशीलता उत्पन्न हो और वह परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हो सके। उसी क्रम में हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के प्रत्येक तीज त्योहार बड़े ही प्रेरणाप्रद ढंग से मनाए जाते हैं और आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी, श्रावणी, गुरु पूर्णिमा, बसंत पंचमी, गायत्री जयंती, दीपावली, होली, शिवरात्रि तथा अन्य महापुरुषों की जयंतियां बड़े प्रेरणाप्रद ढंग से यहाँ पर संपन्न होती है। आज उसी क्रम में देवादिदेव महादेव शिव का अवतरण हुआ और ब्रह्मा और विष्णु ने उन देवादिदेव महादेव शिव का पूजन किया तो उन्होंने भगवान आदिदेव, भगवान महादेव, भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ, भगवान भूतभावन, भगवान त्रिशूलधारी, भगवान त्रिगुणात्मक, ऐसे भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को वरदान दिया था कि आज के दिन आपने मेरी पूजा की है तो जो भी श्रद्धा पूर्वक 24 घंटों में कभी भी मेरी पूजा करेगा उस पर मेरी कृपा सूक्ष्म रूप में निरंतर बरसती रहेगी। और आज का कितना सुंदर सुहावन दिवस कि प्रातःकाल हम सभी भाई बहनों ने देव संस्कृति में पहुंचकर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पहुंचकर श्रद्धेय द्वय के द्वारा की जाने वाली पूजा में सम्मिलित होकर के अपने आप को कृतार्थ किया और अब शांति कुंज के योग चेतना में बैठकर सायंकाल के समय में इस प्रदोष काल में आप भगवान शिव की पूजा करने के लिए उपस्थित हैं। पूजा तो हमारे मुख्य प्रतिनिधि प्रतापगढ़ के आदरणीय भाई श्री चंद्रिका प्रसाद सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी दिव्या सिंह जी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर हैं, लेकिन आप सब अपने मनोयोग से पूर्ण रूप से यहाँ पर बैठ करके प्रत्यक्ष रूप में भागीदार बन रहे हैं। जब सप्तऋषि गए माता पार्वती के पास में और उन्होंने कहा ये तुम क्या पागलपन कर रही हो, शिव जी का वर्णन कर रही हो, तुमको पता है शिव जी कैसे हैं? तो ऐसा कोई देवता जिसकी बुराई हो रही हो लेकिन कितना बड़ा बड़प्पन उन शब्दों में छुपा है कि यागोन अमान मातु पितहीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन सदा अमंगल बेस अस स्वामी यही को मिले परे हस्त असरे। पार्वती तुम किस वर के लिए इतना बड़ा कठिन तप कर रहे हो?
मामूली तप नहीं किया था पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कि कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाती मही परी सुखाई 3 सहस्र संबत सो खाई पुनि पर हरऊ सुखान उपरना उमा नाम तब भयऊ अपरना तब धरी उमा प्राणपति चरना और जाई विपिन लागी तप करना। कितना कठिन तप किया माता पार्वती ने शिव जी के वरण किया। कछु दिन भोजन बारे बताना ओले खा करके ही तप किया। फिर कुछ दिन हवा पी करके तप किया। कुछ दिन जल की बूंदें मिल जाती थी उन्हीं से तृप्ति का अनुभव किया। कुछ दिन हरे पत्तों को ही खाया, कुछ दिन सूखे पत्तों को खाया और सूखे पत्तों को भी त्याग दिया। तब उमा का नाम अपर्णा हुआ। बेल पाती खा करके तप किया, तब जा करके भगवान शिव की प्राप्ति हुई। और सप्तऋषि कहते हैं कि किस शिव का वर्ण कर रही हो तुम? अगुण अमान मात पितहीना, जो अगुण है जिसके अंदर कोई गुण नहीं, जो अमान जिसकी कोई इज्जत नहीं, मातु पितहीना जिसके माता पिता का कोई पता नहीं, उदासीन बिल्कुल संसार से अलग थलग रहता है पागलों जैसा, सब संसार छीना और संसार के सारे सुख उसके पास में है नहीं, वो मृगछाला लपेट करके भूत भावन बना फिरता है। ऐसा जोगी जटिल अकाम मन, विवाह शादी तो सकाम होती है, वो अकाम मन है। सदा अमंगल वेश, कपाल की माला पहनता है, सांपों को लपेटे रहता है, बिच्छू को रखे रहता है कानों में, बर ततैया चारों ओर मंडराते रहते, सांप फुफकारते रहते। ऐसे वर का तुम वरण करोगे? बंधुओं, इससे बढ़िया भगवान शिव की स्तुति कोई है नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगुण मतलब 3 गुण है, सत रज तम, इन तीनों से परे। अमान, कोई गाली दे दे तो क्या और कोई माला पहना दे तो क्या, किसी प्रकार का कोई सुख में फूलो नहीं दुख में भूलो नहीं, वो वाली भावना। मात पितहीना, इनका जन्म ही नहीं। जब शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा से लेकर के सारे देवता देखने गए कि पाताल में कहां से प्रकट हो रहा है, तो उनका जड़ ही नहीं दिखाई दी, और आकाश में कहां तक गया, जड़ ही दिखाई नहीं दी। वो स्वयंभू प्रकट देवादिदेव महादेव शिव। तो मात पिता उदासीन, किसी सांसारिक वृत्ति के प्रति उनका भाव है ही नहीं, सब संसार छीना, भ्रम तो है ही नहीं। योगी, योग में 3 महारथी बहुत बड़े योगी है। एक योगी योगेश्वर, एक योगी योगीश्वर, एक योगी महायोगी। वो कौन है? देवर्षि नारद महायोगी, क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। और भगवान शिव, भगवान कृष्ण वो योगेश्वर है, और भगवान श्री शिव सारे दुनिया के जितने भी छोटे बड़े योगी हैं उनके ईश्वर है, योगीश्वर है। तो ऐसे योगी जटिल, बड़े से बड़ा कठिन से कठिन कोई काम हो तो भगवान शिव ही करते हैं। सदा अमंगल वेश, अर्थात वो दिखाते नहीं है कि हम जो है बहुत बढ़िया वेशभूषा में पीताम्बर लेकर के या कुछ कवच कुंडल पहने हुए, सदा सादा वेश। ऐसे भगवान श्री शिव की स्तुति करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने भगवान शिव की जो स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है देववाद के वाङ्मय में, उससे सुंदर वर्णन कहीं मिल नहीं सकता कि भगवान श्री शिव का जो स्वरूप है, जटा मुकुट नरसिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, और शशि ललाट सुंदर सर गंगा, नैन 3 उपबीत भुजंगा, कितना सुंदर उनका स्वरूप है। भगवान श्री शिव के सिर में गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी पवित्रता का प्रवाह है। हमारी बुद्धि में सदा सुमति की धारा, सुमति की गंगा बहती रहे। जो आलोचना करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, जो अपने मस्तिष्क से गंदे नाले को निकालते रहते हैं, अंत में दूसरे की निंदा के समान कोई बड़ा जहरीला पाप नहीं, वो पाप करते हैं। इसलिए बंधुओं, भगवान श्री शिव के सिर से गंगा बहती, गंगा शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन थी
सबके दो आंखें होती हैं, तीसरा नेत्र विवेक का नेत्र। अरे दो आंखों से तुम संसार को देखते हो, लेकिन ये जो तीसरा नेत्र है इससे विवेकपूर्ण दृष्टि से सारे संसार को देखोगे तो कभी उद्भव, पतन या पाप या पीड़ा हमको ग्रस्त नहीं कर सकेगी। इसलिए तीसरा नेत्र जो भगवान का है, भगवान शिव का है, वह कौन सा है? वह विवेक का नेत्र है। भगवान शिव भस्म लपेटे रहते हैं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात पे जाने के लीला के मलयाचल के शीतल मन सुगंध समीर मिली न मिली कलिकाल कुठार लिया फिर तो तन नम्र पर चोट झिली न झिली कटले हरि नाम हरि रत्न फिर अंत समय में हिली न हिली। क्षणभंगुर शरीर को ध्यान रखें, आत्मा की अमरता और क्षणभंगुर शरीर के विषय में जाने, इसलिए वो भस्म लपेटे रहते हैं, भूत भावन होते हैं। भगवान के गले में सर्प लिपटे रहते हैं। दुष्टों को भी गले लगाने की क्षमता भगवान श्री शिव के अंदर है। वो दुष्टों को भी गले लगाए रखते हैं। कानों में बिच्छुओं का, ततैयों का, बर्रों का कुंडल पहने रहते हैं, अर्थात कोई बिच्छू के डंक जैसी बात भी कहे तो भी भगवान निर्विकार है, अकाम है, अभोगी है। कभी उनके कानों में अच्छा बुरा कुछ समझ में आता नहीं और वो सदैव अपने भगवान के भजन में, अपने युग धर्म में लगे रहते हैं। भगवान श्री शिव त्रिपुंड लगाते हैं, अर्थात तीनों पिंडों को याद रखें कि कारण शरीर कैसे जागृत होगा। पहला पिंड, दूसरा पिंड सूक्ष्म शरीर, तीसरा पिंड स्थूल शरीर। तीनों शरीरों का क्या युग धर्म है। स्थूल शरीर के द्वारा हम सेवा करें, सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम सद्विचार को अपनाएं और कारण शरीर के द्वारा सुसंस्कारों को जागृत करें। इसलिए भगवान शिव अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाए रखते। त्रिशूल उनके हाथ में, त्रिशूल का मतलब यह है कि तीन शूलों को आप बांध करके रखें। ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीन शूल ऐसे हैं जो मनुष्यता को बड़ी पीड़ा पहुंचाते हैं। इनको मुट्ठी में रखो और तीन फल त्रिशूल के ऊपर को निकले रहते हैं, अर्थात ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इनको अपने जीवन में ऊंचा रखो। भगवान श्री शिव के स्वरूप की विशेषता परम पूज्य गुरुदेव ने जगह जगह पर बताई है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि बंधुओं, भगवान श्री शिव डमरू बजाते रहते हैं, डमरू हाथ में रखते हैं। अभी आप लोग गीत सुनेंगे, उसमें डमरू की बात आएगी, त्रिशूल की बात आएगी, भूत भावन की बात आएगी, गंगा जटाओं में लहरा रही उसकी बात आएगी, और कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया आप सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री शिव की यह विशेषता है कि डमरू हमारे नाद योग का प्रतीक है। प्रतिदिन नाद योग क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर यह शरीर केवल हड्डी और इसका मांसपेशियों का जाल मात्र नहीं है, बल्कि ये शरीर क्या है? इस शरीर में अक्षुण्ण शक्तियों का विपुल भंडार भरा हुआ पड़ा है। हम अपने नाद योग को, डमरू को बजा करके अपने भीतर की सारी शक्तियों को झंकृत कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री शिव डमरू हाथ में रखते हैं। भगवान श्री शिव का बड़ा विचित्र स्वरूप, मृगछाला लपेटे रहते हैं। अरे निरर्थक चीज का भी सदुपयोग कर लेना। यहाँ तो थोड़ा सा कपड़ा फटाने की फेंक देते हैं, थोड़ा सा कोई जंग लग गई, दाग लग गया तो कपड़े को हटा देते, रफ हो जाता है। लेकिन भगवान श्री शिव निरर्थक चीज उसको भी वस्त्र के रूप में अपना लेते हैं, बागंबर पहनते हैं। भगवान श्री शिव मुंड वाला पहने रहते हैं, अर्थात हमेशा मृत्यु को याद रखते हैं। मृत्यु के देवता है, शमशानवासी। और भगवान श्री शिव का जो की सवारी है वो नंदी है। ये बैल जड़ता का प्रतीक है। भगवान शिव चेतना के प्रतीक हैं। जड़ता पर चेतना का दबाव होना चाहिए। ये धर्म को लेकर के चले हैं। धर्म के चारों पैर बैल के अंदर, ये जो गाय है ये माता है और बैल धर्म स्वरूप है, अर्थात धर्म को साथ में लेकर के चलें। धर्म पिता है और माता, पिता माता दोनों की हम सेवा करें। क्या सुंदर। और ये एक तरह से बॉडीगार्ड है भगवान श्री शिव का। आप कहेंगे बॉडीगार्ड तो नेता के पीछे खड़ा होता है, लेकिन ये कैसा बॉडीगार्ड? ये तो भगवान श्री शिव की ओर मुंह करके खड़ा होता है। तो आपने बैलों के आंखों की बनावट देखी होगी। बैलों के आंखों का जो नट होता है, जो पुतली होती है, वो पीछे को देखती है,
तो भगवान श्री शिव के पास में कोई नजदीक आता है तो बैल की घ्राण शक्ति ज्यादा होती है, वो सूंघ लेता है कि ये भक्त बेलपाती लेकर के आ रहा है, भगवान शिव की पूजा करने के लिए आ रहा है कि भगवान शिव पर हमला करने, रिवाल्वर चलाने आ रहा है, ये कोई दुष्ट तो नहीं आ रहा है। और जैसे ही वो सूंघ लेते हैं और कोई दुष्ट भगवान श्री शिव के पास में आता है तो उसको बैल ऐसे नहीं मारता सीधा, वो इस तरह से मारता है। तो इस प्रकार से वो अपनी सींगों में उसके पेट को उलझाकर पटक करके उसके ऊपर दोनों पैर रख देता है। अर्थात ये बैल भगवान श्री शिव का बॉडीगार्ड है, इसलिए 24 घंटे जैसे हनुमान जी भगवान राम के दरबार में रहते हैं, वैसे नंदी भी भगवान श्री शिव के शिव पंचायतन के एक सदस्य हैं। तो बंधुओं, इस तरह और क्या बताऊं आपको, भगवान श्री शिव की बड़ी अलौकिक लीलाएं हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं। अर्थात वो जटाओं का मतलब ये है कि जटा जूट बांध करके वो वनवासी, आदिवासी, जो हमारे मैले कुचले, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भील, आदिवासी, वनवासी, इनको बैखानस, इनको ऊंचा उठाने की बात, उनकी प्रेरणा इस जीवन में मिलती है। भगवान श्री शिव के साथ में सदैव पार्वती रहती है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणं याभ्याम विरान पश्यन्ति सिद्धा शांता समीश्वरम। भवानी श्रद्धा का प्रतीक है, भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है। श्रद्धा और विश्वास नीचे होकर जाना, श्रद्धा और विश्वास जब होता है बंधुओं, तो आप जानते हैं कि श्रद्धा और विश्वास का मतलब यह है कि उसी के द्वारा हमको अपने आत्मा में स्थिर परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। श्रद्धा विश्वास स्वरूप। और भगवान श्री शिव का परिवार ही एक ऐसा है जिसमें हर पार्टी का आदमी है, लेकिन किसी ने भी कभी सांसारिक परिवारों की तरह कलह, भगवान शिव के परिवार की कलह किसी ने बाहर नहीं देखी। देखो, सब अलग अलग है, कोई कांग्रेस का, कोई भाजपा का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का, सब अलग अलग है, लेकिन किसी ने लड़ाई देखी क्या? भगवान श्री शिव की सवारी है बैल, और शेर का बढ़िया ब्रेकफास्ट है बैल, लेकिन कभी भी भवानी के शेर ने और भगवान शिव के बैल को नहीं खाया। भगवान श्री शिव के गले में है सांप और बढ़िया लंस है चूहा सांप का, लेकिन कभी भी सांप ने चूहे को नहीं खाया। भगवान श्री शिव के पास में सांप और कार्तिकेय षडानन के पास में है मोर, और मोर का बढ़िया डिनर है सांप, लेकिन कभी मोर ने सांप को नहीं खाया। इतना सुंदर परिवार, गणेश जी गजानन है, उनके बड़े बेटे कार्तिकेय जी षडानन है, भगवान श्री शिव पंचानन है, और इतने बड़े हिमालय की पुत्री पार्वती जिनकी सहचरी हैं, इतने बड़े राजे महाराजे कि हिमालय के एक कोने को भी यदि आप खोद करके देखें तो इतना सोना, इतने हीरे मोती, इतने रत्न निकलेंगे कि हम 125 वर्ष तक फ्री सारे संसार को भोजन करा सकते हैं। एक कोने में इतना धन है हिमालय पहाड़ के नीचे, तो ऐसे पहाड़ की पुत्री होते हुए भी कभी पार्वती ने कोई अभिमान नहीं किया। ऐसे भगवान श्री शिव के चरित्रों के, उनके स्वरूप का दर्शन की प्रेरणा प्राप्त करते हुए आइए पूजा का क्रम प्रारंभ करते हैं। उसके पहले हम लोग आइए भगवान का पूजन करते हैं, और पूजन के साथ में बीच बीच में टिप्पणी करते हुए अपना क्रम संपन्न करेंगे। और भगवान शिव का पूजन निर्धारित समय पर, क्योंकि पूजन होना है, अभिषेक होना है, ऐसे सुंदर अवसर पर हम लोग आइए भगवान श्री शिव का थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का कीर्तन कर लें और उसके पश्चात अपना क्रम प्रारंभ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधर
भोले नमः शिवाय, गंगाधरा शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर जय महाकाल शिवाय। थोड़ा हाथ खोल के ताली बजाइए, हाथ दिख ही नहीं रहे आपके, चादर में मत ढकिए। आज तो महाकाल को अवतरित कर दीजिए साक्षात, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाइए और खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो गणपति महाकाल की जय। आइए, ऐसे भगवान श्री शिव का पूजन किया जाता है। हमारे उपाचार्य जी हाथ में पुष्पक्षत लेकर के मंगलाचरण के साथ में हमारा यह क्रम प्रारंभ होता है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वावं तस्तनूभिः व्यसेमहे देवहितं यदायुः। ओम ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सूर्यादि सकलाग्रह सौभाग्यम ते प्रयच्छन्तु वेद मंत्राश्च कल्पका। इस प्रकार वैदिक मंत्र के साथ में आप सभी के जीवन का अभिनंदन किया गया, आपके सुखद जीवन की परिकल्पना की गई। आइए, आओ हमारे यजमान दंपति के हाथ में बाएं हाथ में जल दें, दाएं हाथ से ढकें। आप सभी मानसिक करते रहेंगे और अभिमंत्रित किया हुआ जल अपने शरीर पर पवित्रीकरण की भावना से छिड़केंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायानन्तरः शुचिः। ओम पुनाद पुण्डरीकाक्षः पुनाद पुण्डरीकाक्षः पुनातो। यजमान दंपति एक एक मंत्र के साथ में एक एक आचमन करेंगे। हमारे स्थूल शरीर में वृद्धि हो, सूक्ष्म शरीर में सिद्धि मिले, कारण शरीर में रिद्धि प्राप्त हो और सत्यम शिवम सौंदर्य की ओर हम बढ़ें, इस भाव के साथ में आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, श्रीमयी श्रीसयतां स्वाहा। शिखा हमारे शरीर की सर्वोच्च विभूति का नाम है। यह केवल बालों का गुच्छा मात्र नहीं है, यहीं पर हमारा ब्रह्मरंध्र है, यहीं पर हमारा ग्रे मैटर है, यहीं पर हमारा सहस्त्रार चक्र है, यहीं पर हमारा अमृत कलश है। और इन सारी शक्तियों को हम जागृत कर सकें, इसलिए हम पूजा के समय शिखा का स्पर्श करते हैं।
ओम चिद्रूपिणि महामाये दिव्य तेरा समन्विते इष्टदेव शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरु स्वामी। बंधुओं, ये शरीर तो हमारा डिब्बा मात्र है। शरीर को चलाने वाले इंजन का नाम है प्राण, और यह इंजन डीजल पेट्रोल से नहीं चलता, किसी और पदार्थ से नहीं चलता। यह इंजन, प्राण रूपी इंजन तो प्राणायाम के द्वारा चलता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का निरूपण किया था। उसी में प्राणायाम के द्वारा हम अपनी जो दिन रात के मेहनत में, परिश्रम में, घर के काम काजों में जो हमारी शक्ति का क्षरण हो जाता है, उसका संकलन प्राणायाम के द्वारा करते हैं। आइए कमर सीधी करें सभी भाई बहन, दोनों हाथ गोद में रखें, श्वास को खींचें, रोकें, निकालें, प्राणायाम की प्रक्रिया संपन्न करें। ओम भूम भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। भगवान ने बड़ा बेशकीमती शरीर हमको दिया है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किडनी की कितनी कीमत है, हार्ट की कितनी कीमत है, लीवर की कितनी कीमत है, फेफड़ों की कितनी कीमत है। लेकिन हम अनियमित दिनचर्या और अनियमित खान पान के द्वारा ये करोड़ों रुपए की संपदा को भीतर ही भीतर बर्बाद करके बीमार हो जाते हैं। भगवान ने हमको दैवी विभूतियों से लाद दिया है। मस्तिष्क जैसा टैप रिकॉर्डर कोई बना नहीं पाया। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की यादें इन कैसेटों में भरी रहती हैं। आंखों जैसा कैमरा कौन बना सकता है? कानों जैसा टेलीफोन क्या कोई तैयार कर सकता है? मुंह जैसा माइक, दांतों जैसी मिक्सी मशीन, जीभ जैसा टेस्टर कोई बना पाया? हार्ट जैसा इंजन, मन जैसा कंप्यूटर, पेट जैसी गोदाम, हाथों जैसी क्रेन मशीन, पैरों जैसी गाड़ी, बालों जैसा खेत और शरीर जैसा कारखाना आज तक कोई बना नहीं पाया। भगवान ने इतना सुंदर बेशकीमती शरीर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें दैवीय शक्तियों की स्थापना करें। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून कबीरा, मोती मानस सून। पानी गए न उबरे, मोती मानस सून कबीरा, मोती मानस सून। पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाई। पानी ही ते हिम भया, हिम हो गया बिलाई। जो ही था तो ही भया, अब कछु कहा न जाए कबीरा, अब कछु कहा न जाए। इसलिए जैसे फसलों को पानी दिया जाता है, फसल हरी भरी हो जाती है, जेवर पर पानी चढ़ाया जाता है, जेवर नया लगने लगता है, हथियार पर पानी चढ़ाया जाता है, हथियार की पैरी धार हो जाती है, फसलों को पानी दिया जाता है, फसलें हरी भरी हो जाती हैं। वैसे ही देवी संपदा का जल हम अपनी इंद्रियों पर चढ़ाएं। इस भाव के साथ में बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ की 5 उंगली भिगोइए, जिन अंगों से कहा जाए उन अंगों का स्पर्श करें। ओम वांग में आसे तु मुख को,
ओम नसोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनोस्तन्वा में सहसंतो, समस्त शरीर पर। एक माँ हमारी जन्मदात्री माँ है, एक माता यह पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। जिसकी गोदी में खेले हैं राम कृष्ण हनुमान, जिसकी गोदी में खेले हैं राम कृष्ण भगवान, जिसकी गोदी में खेले हैं राम कृष्ण हनुमान, जिसकी गोदी में खेले हैं राम कृष्ण भगवान। जननी जन्मभूमि तुझको बारंबार प्रणाम, जन्मभूमि तुझको बारंबार प्रणाम। जननी जन्मभूमि तुझको बारंबार प्रणाम, जननी जन्मभूमि तुझको बारंबार प्रणाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम के साथ पृथ्वी माता का स्पर्श करें सभी लोग और पृथ्वी माता का के प्रति श्रद्धा ज्ञापित करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता। पंचधारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आइए मुख्य यजमान के लिए हमारे उपाचार्य जी तिलक लगा दें, कलावा कर दें। दोनों मंत्र एक साथ बोलते हैं। यह सारे पात्रता विकसित करने के बाद अब हम देव पूजन के अधिकारी बने, ऐसा भाव आप लोग रखेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्, आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। गन्धद्वारां दराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणम्, ईश्वरीं सर्वभूतानां काम्योपहवहे यमाम्। मृतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्नुते। हाथ में पुष्पक्षत लेकर के कलश देवता को सुपूजित कर दें। कलश देवता का सुबह वैदिक और पौराणिक मंत्रों से पूजन हुआ है। स्मरण करते हुए कलश देवता का के सामने आप पुष्पक्षत समर्पित कर दें। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः, आवाहयामि स्थापयामि, ततो नमस्कारं करोमि। कलश देवता के समीप ही देव देवता विराजमान है। व्यवहार में हमारे शीतलता, लेकिन कर्म में प्रखरता हो, खड़े होकर के ही करेंगे ये पूजन। कर्म में प्रखरता हो, इस भाव के साथ में आप देव देवता का पूजन करें। ओम देव देवताभ्यो नमः, आवाहयामि स्थापयामि, ध्यायामि। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, जिन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में माँ गायत्री का साक्षात्कार किया, जिन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में अपने मार्गदर्शक दादा गुरु की उंगली पकड़ करके अध्यात्म के कठिन रास्ते पर, दूभर और दुर्लभ रास्ते पर चलने का संकल्प ले लिया।
अपने 24 रात के 24 महापुरुषण किए, अपने वजन से दुगना साहित्य लिखा और इतना बड़ा एक देव परिवार का सशक्त संगठन खड़ा किया। छप्पे छप्पे में भारत में और विदेशों में घूम घूम करके गायत्री चेतना को, वैदिक गायत्री को युग शक्ति गायत्री बनाया। यज्ञ का धर्म प्रचार गली गली में, कॉलोनी कॉलोनी में किया। चारों वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 पुराण, 20 स्मृतियां, 24 गीताएं, 6 दर्शन और जीवन की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए 3300 शीर्षकों की पुस्तकें लिख करके अपने वजन से दुगना साहित्य लिखा। व्यास परंपरा के अंतर्गत जिन्होंने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा जन जन के हाथों में पहुंचा दी। ब्रह्मा परंपरा के अंतर्गत जिन्होंने वेदों का भाष्य करके जन जन तक पहुंचा दिया। हमारे ऋषियों की 88,000 ऋषियों की संस्कार परंपरा, ऋषि परंपरा को जागृत करके हजारों लाखों करोड़ों छोटे बड़े संस्कार करा दिए। ऐसे वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी युग धर्म के रूप में हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हों, इस भाव के साथ उनका आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै सद्धा प्रज्ञायुता जय। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, गायत्री माता के चरणों में पुष्प समर्पित करें। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। माता भगवती देवी जो अन्नपूर्णा के रूप में, माता जी ने कहा कभी भी मेरे इस अन्नपूर्णा के भंडार में कमी नहीं होगी। और कोरोना काल में हजारों आदमियों को पूरी सब्जी, बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों में लाखों लाखों आदमियों के भोजनालय चले। शांतिकुंज में 2000 से लेकर के 10,000 आदमी तक प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते हैं। जल की, अन्न की, माता की कृपा के कारण कहीं कोई कमी नहीं पड़ती। ऐसे वंदनीय माता जी का आह्वान। ओम वंदनीय मातायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब विशेष आवाहन होगा भगवान श्री शिव का। आप बैठ जाइए अपने स्थान पर। भगवान श्री शिव के 12 लिंगों का हम लोग ध्यान करेंगे। और इसी शिवलिंग में जो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्पर्श किया हुआ शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है। ये प्रज्ञेश्वर महाकाल भी इनके अंदर विराजमान है। महाकाल जिनके हम लोग स्तुति करते हैं वे भी विराजमान है। और 12 लिंग भी यहाँ इस भाव के साथ में। आइए आप स्पर्श करें शिवलिंग का। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल ओंकार ममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं सस्वाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझा प्रतिरोधक्षम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालम् नमाम्यहम् परम महाकालम् नमाम्यहम्।
श्री शिव का आवाहन करेंगे। 12 लिंगों को हमने प्रतिष्ठापित किया। अब भगवान श्री शिव भूत भावन महाकाल के प्राण प्रक्रिया प्राण प्रत्यावर्तन के रूप में सदैव हमारे जीवन में अपना अनुग्रह बरसाते रहें। स्वभाव के साथ हाथ में पुष्प अक्षत लें और सभी लोग बोलें ओम श्री सांब सदाशिव महाकाल प्रीत्यर्थम गणपत्यादि सकल देवता पूजन पूर्वकम श्री भवानी शंकर पूजनम करिष्ये। ओम रुद्राः सगुं त्रेज पृथिवीं बृहज्योति समिधिरे ते सांबानुरजस्य शुक्रो देवेषु रोचते। ओम या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विस्वाहा भेषजि शिवारुतस्य भेषजि तयानो मृडजीवसे। ओम नमस्ते रुद्रमन्नो उतोत इसवे नमः भाभ्यामुतते नमः। ओम श्री रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पुष्पक्षत वही थाली में समर्पित कर दें। माता पार्वती का आह्वान किया जाएगा और माता पार्वती शिव की सहचरी हैं, जगदम्बा हैं। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जनन जामिंदति गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भाव भाव विभाव पराभव कारणि, विश्व विमोहन सुबस विहारणी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब भय सुखारे। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। इस भाव के साथ में भवानी शंकर का पूजन हो रहा है। शिव के आह्वान के बाद भवानी का आह्वान। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रपका सुभद्रिका कांते लवास्मिनी। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गौर्यै नमः। नंदीश्वर भगवान का स्मरण कर लें, पुष्पक्षत छोड़ दें। ओम आयंगौ प्रश्निराक्रमे दशदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वाहा। ओम नंदीश्वराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गणपति भगवान का हम लोगों ने शुरू में मंगलाचरण में स्मरण किया था, क्योंकि गणपति वैसे तो कार्तिकेय जी के छोटे भाई हैं, लेकिन मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भगवान। जब भगवान गणेश जी का अवतरण भी नहीं हुआ था, तब ही भगवान शिव और पार्वती ने अपने विवाह के समय गणपति की पूजन की थी। को जन संशय करे मन, सुर अनाद जिय जान। क्योंकि देवता अनादि है। इस भाव के साथ में कार्तिकेय का आह्वान। ओम यदकृन्दः प्रथमं जायमाना उद्यन्त समुद्रादुतवा पुरुषात् शेतस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपास्तुत्यं महिजातं ते अर्वन्ना। ओम श्री स्कंदाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जैसे भगवान श्री राम के साथ में बंदर भालुओं की पूजन होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ में गोप ग्वालों का सम्मान होता है, वैसे ही भगवान श्री शिव के साथ में उनके गणों का, क्योंकि गण ही 64 लाख गण
चारों तरफ घूम करके और भगवान शिव के पास में हमारे मनोरथों को पहुंचाते हैं। इसलिए गणों का दिव्य आवाहन करते हैं। ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभगभद्रो अध्वरः भद्राहुत प्रशस्तयः। ओम सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान श्री शिव के गले का वक्ष का श्रृंगार करने वाले नाग देवता है। वो नागों का हार पहनते। मोटा सा नाग देख करके उन्होंने अपने गले का हार बना लिया भगवान शंकर जी ने, और पतला लंबा सा नाग देख करके उसमें गांठ लगा करके उसी का यज्ञोपवीत पहन लिया। तो ऐसे भगवान श्री शिव जो नागों को भी गले लगाते, तो नाग हानिकारक ही नहीं होते, वरदायक भी होते हैं। इस भाव के साथ में आइए हम सर्प देवता का आह्वान करें। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके च पृथिवी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आइए सभी देव शक्तियों को नमन करते हुए और भगवान श्री शिव के जो पवित्र नाम है उनका स्मरण करते हुए हम सभी देव शक्तियों के भावना के साथ में नमन करेंगे। नमामि समीसा निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदक स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम सदाकाशमाकाश वासम भजम प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम मजम भानुकोटि प्रकाशम त्र्याशूल नमशूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। इस भाव के साथ में दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी रनगर्भाभ्याम नमः। ओम सदे पुरंद्राभ्याम नमः। ओम मातृपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रदान श्रीमन महाकालाय नमः। ओम पुण्यम पुण्याम दीर्घमायुरस्तु। हाथ जोड़े रखें। ओम अघोराय नमः। ओम पशुपते नमः। ओम सर्वाय नमः। ओम विरूपक्षाय नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः। ओम त्र्यंबकाय नमः। ओम कपिर्दिने नमः। ओम भैरवाय नमः। ओम शूलपाणिये नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम एकादश रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ओम उमायै नमः। ओम शंकर प्रियायै नमः। ओम पार्वत्यै नमः। ओम गौर्यै नमः। ओम काल्यै नमः। ओम कालिंद्यै नमः। ओम कोटर्यै नमः। ओम विश्वधारिण्यै नमः। ओम राम नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम गंगा देव्यै नमः। ओम एकादश शक्तिभ्यो नमः। इस प्रकार भगवान शिव पार्वती सहित हम लोगों ने 33 कोटि देवताओं का नमन वंदन किया। अब भगवान श्री शिव की श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं और पूजन में सबसे पहले आप हाथ जोड़ करके भगवान श्री शिव का ध्यान करेंगे। ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनी नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च
वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। आइए श्रद्धापूर्वक भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हुए उनको पुनः प्रणाम करें। नमो काशीवासी अजित अविनाशी प्रभु नमो निवासी कैलासी सुखद सुख राशि प्रभु नमो महायोगाभ्यासी सकल घटवासी प्रभु नमो त्रितापों के नासी त्रिनयन बिलासी प्रभु नमो पड़ा हूँ मैं तेरे चरण कमलों में पशुपते जरा देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरिपते शशि अरु गंगा की तरह मुझको भी शरण दो करो रक्षा शंभो विबुध जन की सी सुमति दो विबुध जन की सी सुमति दो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। इस प्रकार भगवान शिव का बड़ा भाव भरा आवाहन किया और उनका पूजन किया। अब आवाहन के रूप में आप पुष्प अक्षत देंगे और भगवान शिव का पुरुष सूक्त के द्वारा आवाहन करें। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिग्वं सर्वतः स्फीत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं। ओम श्री भगवते श्री सदाशिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अब भगवान को आसन के रूप में कलावा समर्पित करें। ॐ पुरुषैवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषाणो यदन्नेनातिरोहति। ओम श्री भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। आसनं समर्पयामि। अब एक आत्मनि जल समर्पित करेंगे। ॐ मेतावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पाद्यम समर्पयामि। अब भगवान शिव को एक आत्मनि दोबारा से अर्घ्य के रूप में जल। ॐ त्रिपादोर्ध्वोदयित पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनान् शनेयवि। ओम श्री भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अब आचमन कराएंगे। ॐ ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। आत्मनियम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएंगे, पहले शुद्ध जल से। ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं वृषदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यान् आरण्याग्राम्याश्चवे। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। स्नानं समर्पयामि। अब शुद्ध जल के स्नान के पश्चात भगवान को दुग्ध से स्नान कराएं। ॐ पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम श्री भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पया स्नानम समर्पयामि। अब दूध सात्विक वृत्ति को जागृत करता है और दधि हमको स्थिर बुद्धि प्रदान करता है, इसलिए हमारी बुद्धि स्थिर एवं चंचल न बने, इस भाव के साथ में दधि स्नान। ॐ दधिप्राणोऽकार्षं विष्णोरस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रण आयुग्वं
संसितारिषत। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि। घृत आत्मीयता का प्रतीक है, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो, इसलिए भगवान को घृत से स्नान कराया जाता है। ओम घृतं घृतपावानः पिबध्वसं वसा पावानः पिबन्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओम भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। घृतम स्नानम समर्पयामि। मधु प्राकृतिक टॉनिक है। मधु यदि किसी भी औषधि में मिश्रित हो जाती है तो उस औषधि के 10 गुनी क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए हम प्रकृति से जुड़े इस भाव के साथ मधु स्नान। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्मोषधीः। ओम मधुरक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवग्वङ्ग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ओम मधुमान्नौ वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। भगवान का शर्करा से स्नान कराया जाता है। हमारे जीवन में सर्वांगीण मधुरता का विकास हो, हम मधुर वचन बोलें, इस भाव के साथ में आइए शर्करा। ओम अपाग्वं रसमुद्वयसग्वं सूर्यो सन्तग्वं समाहितम् अपाग्वं रसस्य यो रसस्थं वो गृह्णामि उत्तममुपयाम गृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्ण्यां मे सति योनिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। ओम भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि। पंचामृत बना रखा हुआ है। घृत, दुग्ध, दधि, शहद, तुलसी पत्र, शर्करा, पंचमेवा उसमें मिले हुए हैं। ऐसे पंचामृत से आप भगवान शिव का स्नान करें। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरिता। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। अब गंगा जल लेकर के भगवान का शुद्धोदक स्नान कराएं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तदाश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्तारौद्रानभूरूपाः पार्जन्याः। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दंडोदक के रूप में वहाँ पर इत्र वगैरह रखा हो वो नहीं डालना, क्योंकि ये पंचामृत सभी को वितरित होगा तो उसमें दूसरे गंध आएगी। इसलिए चंदन हल्दी स्पर्श करा के भगवान का गंधोदक स्नान कराइए। ओमग्वंशुनाते अग्वंशुः पृच्छन्दाम्बरुषापरुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब पुनः भगवान का साधारण जल से शुद्ध स्नान कराएं। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालश्चाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्तारौद्रानभूरूपाः पार्जन्याः। ओम भगवते
श्री सांब सदा शिवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब इस वाले पदार्थ का तसला अलग कर लें। दूसरे तसले में भगवान का यह महाअभिषेक होगा दुग्ध मिश्रित बिलपत्र मिश्रित जल से श्रृंगी के द्वारा, और भगवान श्री शिव के इस पावन स्थान में सभी देव शक्तियों का 12 लिंगों का आह्वान किया गया है। आइए, जब तक व्यवस्था बना रहे हैं तब तक आप भगवान ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय जिनेश्वराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मृत्युंजयाय महेश्वराय ममकांतकाय गमवन्दिताय मत्स्येन्द्रनाथाय महीधराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय सौराष्ट्रशुभेश्वराय सोमनाथाय शिवाप्रियाय कान्ताय सत्यं शशिशेखराय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वेदाय विश्वात्मवेङ्कटाय शिवाय विष्णोर्निवन्दिताय व्यालाय व्याघ्राय वृषभध्वजाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय यज्ञस्वरूपाय युगेश्वराय योगेन्द्रनाथाय यानकाय अर्जुनाय विष्टाय यतीश्वराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। आइए, अब भगवान श्री शिव का अभिषेक इन प्रार्थनाओं के द्वारा चल रहा है, उसी में अवैदिक मंत्रों के साथ में भी हम लोग अभिषेक करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमनो उतोताय सवे नमः भाव्यामुत ते नमः या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशनि तयान तन्वा संतमया गिरिसंता विचाकशी सामिशं गिरिसंतास्ते देवसत्तवे देवां गिरित्रतां कुरु माहिवं पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जदयक्ष वंशमना असत अद्यवोतदधिवक्ता प्रथमो देभ्यो सक अहित सर्वान् जवदशास सर्वांस यातु धान्यो धराति परासुव असौ यास्ताग्रो अरुण उत बभ्रुः मंगला ये चैनगुं रुद्रा अवितो दिक्षु श्रिताः सहस्रेणो वैशागं हेडो ईमहे। ओम नमस्ते आयुधतयान्तनाय कृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तौ धन्वने। ओम मानो महान्त
मुत मानो अर्भकम माना उछंत मुत माना उक्षिता मानो वधेः पितरम मोत मातरम माना प्रिया तन्वो रुद्ररीरिषः मानस्तो केतने मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानो वीरान रुद्रभामिनो मधेरविषमन्ता तदमित्वा हवामहे। बोले नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। भगवान श्री शिव का रत्नों के द्वारा विविध पदार्थों के द्वारा हमने स्नान कराया और भगवान श्री शिव का विशेष महाअभिषेक हुआ। अब अगले क्रम में भगवान शिव को वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र अर्थात हम पर छिद्रान्वेषी न बने, मर्यादाओं के साथ में रहें और वस्त्र से शरीर की सजावट होती है, हम दूसरों को गिरावट की ओर न ले जाकर सजावट की ओर ले जाएं। इस भाव के साथ में भगवान को वस्त्र समर्पित करें। ओम तस्माद्यज्ञात सर्वभूत दिशासामानि जज्ञिरे छन्दागंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत। ओम भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। भगवान को यज्ञोपवीत समर्पित करेंगे। ओम तस्मादायंत ये भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता जावयः। ओम भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। भगवान को 3 उंगली से इस प्रकार से चंदन लगाएंगे। 3 उंगली से त्रिपुंड जैसा भगवान को गंध चंदन लगाएं। ओम तम यज्ञं वर्षित प्रवक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाय जन्त साध्याऋषयस्य। ओम भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। गंधम विलेपयामि। भगवान भूत भावन है। विकटते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद, मेघ भरते होने को शून्य, दीप जलता होने को मंद, यहाँ किसका अनंत यौवन ओ मेरे अस्थिर जीवन। इस भाव के साथ भस्म को याद रखें, भस्म को समर्पित करें। ओम प्रसह्यवस्मनायो निमपस्य पृथिवीमग्ने सर्वं सृज्यमात्र भस्मं ज्योतिष्मान पुनरासद। ओम भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। भस्मं विलेपयामि। हाथों में अक्षत लेकर के भगवान श्री शिव को कभी क्षय न होने वाली प्रेम भावना के अक्षत समर्पित करें। ओम अक्षन्नमी मदन्तर्यव प्रिया अधुषन्तस्तोषत स्वभानवो विप्रा न विच्छयामति योजान्विन्द्रते हरि। ओम भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि। भगवान को अक्षत समर्पित कीजिए। अब भगवान को दोनों हाथों में लेकर के आप पुष्प समर्पित करेंगे। ओम यत्पुरुषं वदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते। ओम भगवते श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाला वहाँ पर रखी हो तो भगवान को माला भी समर्पित कर दें। नाना पंकज पुष्पैश्च मृतदाम पल्लवैरपि बिल्वपत्रयुतां मालां ग्राण सुमनोहरम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि वै प्रभो श्रुतं गुरुफितं पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर। अब एक एक बिलपत्र एक एक मंत्र के साथ में भगवान को अपने बाएं हाथ में बिलपत्र लें, दाएं हाथ से
दोनों अलग अलग बिलपत्र आप समर्पित करें। आप सभी भावना करें मानसिक रूप से कि भगवान को ये 3 गुण हमारे अंदर बढ़े। त्रिगुणातीत, त्रिशूलधारी, त्रिपुरारी भगवान को ये 3 पत्तों वाली बेलपत्र बहुत ही प्रिय है, उनको यह समर्पित कर रहे हैं। ओम नमो विल्मिने च करवचने नमो बर्मणे च बरूथने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दवाय च आहन्याय च नमो कृष्णवे। ओम श्री शिव शंकराय नमः। बिलपत्रं समर्पयामि। काशी वासनिवासे च कालभैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रं शिवार्पणम। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धायुधं त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रं शिवार्पणम। अखंडैर बिल्वपत्रस्य पूज्ये शिवशंकरं कोटिकन्या महादानं बिल्वपत्रं शिवार्पणम। ग्रहाण बिल्वपत्राणि सुपुष्पाणि महेश्वर सुगंधीनि भवामि स शिवत्वं कुसुम प्रिया। त्रिशाखैर बिल्वपत्रस्य अच्छिद्रै कोमलेषु वै ता पूजा करिष्यामि। ग्रहाण परमेश्वर बिल्वपत्रं समर्पयामि। दूरबा रखिए, भगवान को आप दूरवान को समर्पित करें। ओम कांडात् कांडात् प्ररोहन्ति परुषः परुष्परि एवानो दुर्वे प्रतनुं सहस्रेण शतेन च। ओम भगवते श्री शाम सदाशिवाय नमः। दूरवांकुरं समर्पयामि।